हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। और यहाँ पे रात का समय था और मैं कर रही थी रात का खाने की तैयारी। रात से ही मैं अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ। थोड़ा बहुत रात का शूट कर ली थी, फिर सुबह का शूट की थी। थोड़ा बहुत तो नहीं था, तो यहाँ मैं आटा गूँथ रही थी, रोटी बनाना था। और यहाँ पे देखिए पीहू आ गई है मेरे साथ रोटी बनाने, क्योंकि जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तो ये मेरे साथ ही होती है, मिलती है। और ये कैमरे में देख के कुछ गाना गा रही थी और अपना दिखा रही थी। यहाँ पे मैं रात को सब्जी बना दी थी और उस दिन छुट्टी था दिन में, इसीलिए रात में हम लोग रोटी खा रहे थे। क्योंकि वैसे ऑफिस वाले दिन तो हम लोग रात में चावल दाल सब्जी जो खाना होता है वो रात में ही चावल खाते हैं, पर दिन में ही चावल खा लिए थे, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि रात में रोटी ही खाते हैं, क्योंकि ज़्यादा चावल खाना अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी मुझे चावल ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा। हाँ, एक बार मैं खा लेती हूँ रात में, वो भी काफ़ी कम खाती हूँ। रोटी मैं खाती हूँ। तो आप लोग, यहाँ पे मैं नीचे से कुछ काम कर रही थी, यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। और उस दिन मार्केट लगा था, तो सोम बाज़ार लगा था हमारे जो पास में ही लगता है, गली के बगल में ही। तो सोमवार का दिन था, तो वहाँ पे मार्केट लगता है सब्जी का, बहुत ही अच्छा खासा मार्केट लगता है। तो वहाँ से पतिदेव सारे सब्जी एक ही बार में ला दिए थे, ताकि पूरे सप्ताह तक चले, क्योंकि संडे के पहले तो उनको टाइम मिलेगा नहीं। तो फिर बार बार ठंडी के मौसम में जाके लेना नहीं हो पाता है पॉसिबल। तो इसीलिए मैं बोली थी कि आप सब्ज़ी पूरा ला दीजिए, तो वो जाके वहाँ से सारे सब्ज़ी ला दिए थे। तो मैं सबको निकाल रही थी, क्योंकि वैसे पन्नी में पड़ा रहता है तो नीचे से ख़राब हो जाता है। सबको निकाल के अब फ्रिज में मैं रख दूँगी। वैसे साग उनको बहुत पसंद है, तो साग हमेशा लेकर के आते हैं, क्योंकि साग खाते हैं हम सब लोग। मुझे भी बहुत पसंद है। यहाँ पीहू को मशरूम खाना था, तो पीहू के लिए आया था मशरूम। वैसे उसको खाना पसंद है, वो खाती है, पनीर भी खाती है, मशरूम भी खाती है। तो वो अपना मशरूम देख रही थी। मैं यहाँ सारी सब्जियों को निकाल के, ये हरी मिर्च है तो मैं इसको धुल लूँगी पहले। अभी मैं खाना देना था, तो यहाँ पे पीहू बैठ के हेल्प करा रही थी। मैं सारी सब्जियों को निकाल रही थी, एक एक करके देख रही थी। निकाल के नहीं रखने पे वो थैली में ख़राब हो जाती है सब्जियाँ, तो इसीलिए मैं सबको निकाल के रख रही थी। फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी सारी सब्जियों को निकाल के। यहाँ पीहू के पापा खाना खाने बैठे थे और कुछ बातें कर रहे थे, और ये साथ साथ बहुत ही शैतानी कर रही थी। पीहू के पापा को खाना देने के बाद और उसके बाद सब्जी सब मैं निकाल के रख दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में कपड़े प्रेस करने, क्योंकि पतिदेव को रोज़ चाहिए प्रेस कपड़े पहन के ऑफिस जाने के लिए। तो यहाँ पे मैं रात में ही प्रेस करती हूँ, क्योंकि दिन में मुझे टाइम कम ही मिलता है। सुबह से लेकर रात तक तो काम ही काम होता है। सुबह में पीहू को छोड़ने जाना होता है, फिर उसको लेने जाना होता है, फिर घर का काम होता है। इतने सारे काम करने के बाद फिर कपड़े धुलो, मशीन में ही धुलो, लेकिन उसको निकालो, फिर डालो, फिर सुखा के नीचे ले आओ छत से। तो ये प्रेस करना मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि मुझे उतना मन नहीं होता है कपड़े प्रेस करने का, फिर भी मैं करती हूँ। और वैसे कभी कभी मैं दे देती हूँ प्रेस करने के लिए बाहर भी, और वो दे देते हैं प्रेस करके। पर अभी कहीं जाना आना नहीं हो पा रहा है, और वैसे भी देने जाना पड़ता है, तो उसके वजह से मैं सोचती हूँ कि ठीक है, कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही थी शर्ट उनका प्रेस, और वो खाना खा रहे थे। इसके बाद जब मैं प्रेस कर लूँगी तो मैं भी जाऊँगी, तो मैं भी खाना खाऊँगी। वैसे सबको खिला के मैं खाती हूँ, क्योंकि आराम से खा पाती हूँ। वैसे दोनों पीहू और उनके पापा खाना खा के आ जाते हैं बेड पे,
वो लोग आपस में बात करते हैं या खेलते हैं, फिर मैं आराम से खाना खा लेती हूँ और घर का सारा काम अपना कर लेती हूँ। साफ़ सफाई मैं रात में ही कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह में नहीं हो पाता है उतना जल्दी जल्दी, तो इसीलिए मैं रात में ही कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं नीचे प्रेस इसीलिए कर रही थी क्योंकि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है नज़दीक में, और नीचे काफ़ी अच्छा से प्रेस हो जाता है कपड़ा, क्योंकि ऊपर टेबल लगाने पर टेबल हिलता डुलता भी है और नीचे आराम से प्रेस हो जाता है, तो इसीलिए मैं नीचे ही प्रेस करना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं नहा धोवा ली हूँ। नहा धोवाने के बाद अभी जा रही हूँ पीहू को लेने, क्योंकि काम करते करते समय का पता ही नहीं लग रहा है कब 12 बज जा रहे हैं। वैसे वो 8:30 बजे स्कूल जाती है और 12:30 में आती है, पर 12 बजने वाले हैं। मैं यहाँ से थोड़ी देर में निकलूँगी, फिर उसको लेके आऊँगी। उसके बाद मैं उसको भी खाना खिलाऊँगी या खुद भी खाऊँगी। वैसे मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, पर खाना मैं उसको लेके आती हूँ तब खाती हूँ। और अभी मैं चाय पी रही हूँ। थोड़ा सा चाय बचा हुआ था तो मैं सोची कि उसको क्यों ना मैं पी जाऊँ। ऐसा कौन कौन करते हैं कि थोड़ा सा चाय बच जाए तो उसको दोबारा पी जाते हैं, क्योंकि फेंकते तो नहीं हैं। और वैसे भी अभी खाना थोड़ी देर के बाद खाना है, तो इसीलिए मैं सोची कि थोड़ा सा चाय है उसको मैं पी लेती हूँ। और यार बाल इतना झड़ रहे हैं कि यहाँ से पूरा बाल निकल चुके हैं। आप लोग बताइए अगर कोई इलाज हो इसका कि बाल कम झड़े, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो मैं करूँगी यूज़, या कोई शैम्पू हो या कुछ और हो तो उसका मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि बाल बहुत झड़ रहे हैं और पूरा बाल ही एकदम से पतला हो गया है और यहाँ का आगे का भी झड़ रहा है। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा, अगर कोई जानते हो तो मेरे सब्सक्राइबर लोगों में, तो आप लोग बताइएगा, मैं उसका यूज़ करूँगी। और आज रात से लेके सुबह तक मैं क्या की हूँ ये रूटीन आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोगों को प्यार और सपोर्ट की ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो अभी हो गया है रात का मैं बना रही हूँ खाना, और खाने में बना रही हूँ आज चावल, सब्जी और साग, क्योंकि पतिदेव को साग बहुत पसंद है। किनको साग पसंद है, मुझे भी साग बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे साग चावल भी मिल जाए तो मैं खा लूँगी आराम से, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है साग। तो आई होप कि बहुत सारे लोग हैं जिनको साग पसंद है, और ठंडी के मौसम में। और अभी बना रही हूँ सब्जी, चावल, साग और चटनी, क्योंकि चाहे 2 जन हो या 1 जन हो बनता ही है सब कुछ। यार लगता है कि 2 जन में कम काम होगा, पर काम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जितना 5 लोगों के लिए बनेगा उतना 2 लोगों के लिए उतना तो नहीं बनता, लेकिन हाँ उतना ही प्रकार बनता है। अभी खाना बना रही हूँ, रात का समय हो गया है और खाना बना लूँगी। पतिदेव आए नहीं हैं, खाना बना लूँगी, उसके बाद मैं करूँगी क्लीनिंग किचन, क्योंकि रात में ही मैं सारा किचन का काम क्लीन करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह में 6 बजे 7 बजे जाना होता है पतिदेव को, तो 7 बजे सुबह में जाके क्लीन करने लगूँगी तो फिर लेट हो जाएगा, और मुझे सुबह में जगना पड़ता है, तो इसीलिए रात में ही सब क्लीन करके सो जाती हूँ कि सुबह में उठ के फटाफट लंच तैयार कर दूँगी। और उनके जाने के बाद पीहू का भी जाना होता है स्कूल, तो इसीलिए मैं रात को ही सब कुछ करके सोती हूँ क्लीनिंग का काम। अभी मैं बनाऊँगी चटनी, चलिए देखते हैं क्या क्या बन रहा है, क्या क्या हो रहा है। और अभी 9 बज रहे हैं रात के, पर अभी खाना बना नहीं है, पर बनने वाला है, बस एक चटनी बाकी है। आजकल ठंडी के मौसम में तो जितना ही खाना बनाओ वो भी कम है, क्योंकि सबको गर्मा गर्म कुछ ना कुछ खाने का मन होता ही है। यहाँ पे मैं सब्जी निकाल ले रही हूँ कढ़ाई में से, क्योंकि इसको धोना भी है, तो इसीलिए मैं इसको कटोरी में रख रही हूँ कि सारे साफ सफाई मैं इसी वक्त कर लूँगी। तो सुबह से शाम हो जा रहा है काम करते करते, पर पता नहीं चल रहा है, काम ही ख़त्म नहीं हो रहा है। छोटा दिन होने की वजह से सबका काम बढ़ते जा रहा है।
सब्जी मैं रख ली। अब मैं बनाऊंगी चटनी। तो उसके लिए मैं आंवला को बॉयल कर ली हूँ और उसको मैं पीस लूँगी। क्या यहाँ पे मिर्ची और लहसुन मैं रखी हूँ तावे पे गरम पकने के लिए। पक जाएगा तो इस चटनी में मैं डाल के पीस दूंगी। ये काफ़ी बॉयल हो चुका है, आप लोग देखिए। ये है रात में हम लोग चावल खाते हैं क्योंकि दिन में सुबह सुबह उनको जाना होता है, पीहू को और पीहू के पापा को। तो दिन में चावल खाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हमारे घर रात में ही चावल दाल सब्जी जो भी बनना होता है बनता है। हेलो दोस्तों, तो आप लोग देखिए सुबह के हो रहे हैं 8 और मौसम देखिए कितना अजीब सा बना हुआ है, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है कोहरा के वजह से। और बारिश के जैसे बिल्कुल बनाया हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रहा है। ठंड इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि यहाँ पे ऊपर से गिर रहा है पानी। गली में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। सारे बच्चे स्कूल चले गए हैं, अभी पीहू को भी स्कूल जाना है। पर आप लोग देखिए मौसम कितना अजीब सा बना हुआ है। देखिए यहाँ पे पीहू अभी सोई हुई है। चलिए इसको जगाते हैं क्योंकि स्कूल जाना है इसको।